तो चलो भाई सीईटी वालों तैयार हो जाओ, आ जाओ फटाफट। इस वीडियो के अंतर्गत अपन टोटल 52 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन का अपन 360 सॉल्यूशन करेंगे, मतलब कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है उन सब का भी अपन जिक्र इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं, ठीक है। तो 360 सॉल्यूशन होगा और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएसएसबी के फेवरेट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सीईटी एग्जाम, पशु परीक्षक एग्जाम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको फटाफट इसके आंसर देते जाना है, ठीक है, बिना किसी टाइम खराबी के। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो जो क्लास है, हमारी क्लास की जो पहला क्वेश्चन है वह आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? यानी कि पूरी राजस्थान की जो भूमि है उसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षीय रेखा कितने सेंटीमीटर की है, ठीक है। तो 2 बराबर भागों में बांटने वाली समवर्षीय रेखा कितने सेंटीमीटर की है बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा 50 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में कौन सी बांटती है, 50 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा बांटती है, ठीक है। और एक ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में जो 10 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा खींची जाती है, 10 सेंटीमीटर समवर्षीय रेखा खींची जाती है, वो राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है? तो राजस्थान का केवल एक जिला से गुजरती है। कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है केवल जैसलमेर से गुजरती है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आज का दूसरा क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणकपुर जैन मंदिर जो बना हुआ है कहाँ पर है? रणकपुर जैन मंदिर पाली में। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है, तो पाली में है। इसके बाद में पूछा जाता है कि इसका शिल्पकार कौन है, ठीक है। इसका शिल्पकार कौन है बताओ भाई, रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पकार कौन है? तो इसका आंसर होगा देपाग। कौन होगा? देपाग। तो रणकपुर जैन मंदिर का शिल्पकार देपाग होगा, ठीक है। अब देखो इसमें शिल्पकार के रूप में एक ऑप्शन में दे रखा है मंडन। बताओ भाई सब ऑप्शन में मुझे ये कमेंट करके बताओ आप भाई, मंडन जो है शिल्पकार ये किस चीज का, मतलब किस दुर्ग का या फिर किसी मंदिर का, किसका शिल्पकार है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका आंसर अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पकार कौन है? मंडन है। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अकाल की सर्वाधिक तीव्रता जिले में होती है, यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसमें अकाल की सर्वाधिक तीव्रता होती है? तो वो जिला है, देखो सबसे ज्यादा इसमें आंसर करके आएंगे लोग बाग जैसलमेर, लेकिन नहीं दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका। इसका आंसर होगा पाली जिला, ठीक है। अकाल की सबसे ज्यादा तीव्रता जो होती है, सर्वाधिक तीव्रता है पाली जिले में, ठीक है। किस जिले में? तो पाली जिले में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का जिला जो पूर्णतः BWH जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है। देखो BWH जो होता है उसकी श्रेणी में आने वाला जिला पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इनमें से देखो, ऑप्शन में से देखो, जैसलमेर भी उसमें आता है, जोधपुर भी आता है, बाड़मेर भी आता है, बीकानेर भी आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन सही कर लेना, लेकिन BWH जो अपना क्षेत्र है उसको ध्यान रख लेना कौन कौन से जिले इसमें आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, ठीक है। आज की मैराथन का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक 2017 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है। देखो राजस्थान की स्टैटिस्टिकल ईयर बुक ऑफ 2017 के अनुसार जिलों में सर्वाधिक विकास खंड है, यानी ऐसी कौन से जिलों का समूह है जिसमें सबसे ज़्यादा विकास खंड है? सबसे ज़्यादा विकास खंड कौन से जिलों के समूह में है? तो अपन देखें तो यहाँ से बाड़मेर और उदयपुर जिलों के समूह में सबसे ज़्यादा विकास खंड है। तो सर्वाधिक विकास खंड कौन से जिलों में है? बाड़मेर और उदयपुर जिलों में, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, कोई नया सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कहता है कि भाती खत्री किस लोक देवता को संदर्भित करता है? भाई साहब बहुत नया क्वेश्चन है, अभी तक आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा केवल 2 या 3 एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया है और लगभग आधी जनता को पता भी नहीं है, ठीक है। तो भाती खत्री किस लोक देवता को समर्पित है बताओ भाई। पहला ऑप्शन है मल्लीनाथ जी, तेजा जी, हड़बू जी या कल्ला जी। बताओ किसको समर्पित है भाती खत्री? तो भाती खत्री है कल्ला जी को समर्पित। किसको समर्पित है? कल्ला जी को भाती खत्री समर्पित है, ठीक है। ये याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बताओ भाई इन 4 ऑप्शन जो लिख रखे हैं, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी और तेजा जी और हड़बू जी, इनमें से पंचपीर कौन से हैं? जो 5 पीर आते हैं अपने पंचपीर, उन इनमें से ऑप्शनों में से चारों में से कौन है बताओ भाई। और मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि इनमें से कौन से एक से लोक देवता है जो पंचपीरों में शामिल है, ठीक है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। लाला जयदयाल और मेहराब खां ने कहाँ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर होगा कोटा में। ध्यान रखना, जितने भी अपने विद्रोह हुए थे 1857 की क्रांति के, जो 6 छावनियों के अंतर्गत विद्रोह हुए थे, 6 में से 4 में ही विद्रोह हुए थे, 2 में नहीं हुए थे, तो उन सभी के नेतृत्वकर्ता को याद कर लेना। जो जयदयाल और मेहराब खां है वो कोटा में जो विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसके अंतर्गत नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयदयाल और मेहराब खां थे। ठीक है, और इसी के साथ में एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कोटा का उस टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंट था वह कौन था? तो वो था कोर्ट बटन। कौन था? कोर्ट में लगने वाला बटन। ठीक है, तो बटन को ध्यान रख लेना। और इसके अलावा आपको पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मतलब किसका ऐसा कौन सा अंग्रेजी अधिकारी था जिसका सिर काट करके पूरे शहर के अंतर्गत घुमा गया था? तो वो कोटा शहर में घुमा गया था। और जो बर्टन था, यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट बर्टन था ना, इसी का सर काट करके जयदयाल और मेहराब खां ने पूरे कोटा शहर में घुमाया था। ठीक है, इसको याद कर लेना। इसके बाद में देखो, आपको पता ही है एरिनपुरा जो छावनी है ये कहाँ पर है? कोटा विद्रोह तो अपन जानते हैं, ये भरतपुर का जानते हैं। नसीराबाद, देखो ये क्वेश्चन अभी स्टेनोग्राफर में भी पूछा गया था कि नसीराबाद में जो नसीराबाद छावनी है वहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किस तारीख को हुई थी? तो ये 28 मई को हुई थी। ध्यान रखना, 28 मई 1857 को हुई थी। कौन सी? नसीराबाद छावनी में क्रांति। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताओ भाई, पिछवाई किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये नाथ द्वारा चित्र शैली में से संबंधित है। ठीक है, किससे शैली है? नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है पिछवाई। पिछवाई का मतलब कुछ भी नहीं होता, पीछे एक पर्दा सा होता है जिसमें मतलब कि पर्दे के ऊपर अपने कृष्ण भगवान की जो चित्र वगैरह होते हैं उनको बनाया जाता है, उसी को पिछवाई कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। राजस्थान में दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ऋतु की अवधि क्या रहती है भाई? कब यह आता है? इसकी अवधि बताओ भाई, कब से कब तक इसकी अवधि रहती है? तो इसका आंसर होगा जून से सितंबर तक। कब से होती है? जून से सितंबर तक। चूंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में, जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है, तो इसमें से एक मानसून तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। सबसे ज़्यादा बरसात इसी से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ठीक है, और ये जून में आता है अपने राजस्थान में 15 जून के आसपास, और सितंबर में वापस लौट जाता है। ठीक है, सितंबर में वापस लौट जाता है। ठीक है, ये ढंग से याद कर लेना। इसके बाद में बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? बताओ भाई, इनमें से ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य है। कौन सा नृत्य है? वालर नृत्य है। ठीक है, ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य वालर नृत्य है। अब देखो, वालर नृत्य इतना इंपॉर्टेंट है कि ये इतनी बार एग्जाम में आ गया कि आरएसएसबी का फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन क्यों? क्योंकि इस नृत्य के दौरान बिना वाद्य यंत्र के ये नृत्य किया जाता है। यानी कि बिना वाद्य यंत्र के एकमात्र नृत्य कौन सा किया जाता है? तो वालर नृत्य किया जाता है। ठीक है, बिना वाद्य यंत्र के। ठीक है, इसको ध्यान रख लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन भाई। एक क्वेश्चन अभी स्टेनोग्राफर के पेपर में भी आया था, घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य केवल और केवल किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा किया जाता है। उसके अंतर्गत यही पूछा गया था कि घुड़ला कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, अभी तक कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, गोडवाड़ बेसिन राजस्थान के किस वृहत भूभाग आकृतिक विभाग का हिस्सा है? जो गोडवाड़ बेसिन है, गोडवाड़ बेसिन कहाँ पर है भाई? अपने जालोर के इलाके को गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है। तो राजस्थान के किस वृहत भूआकृतिक विभाग का हिस्सा है? इसका बताओ भाई आंसर, किसका हिस्सा है ये? तो ये थार और पश्चिमी मरुस्थल का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश किधर आता है? ये पश्चिमी मरुस्थल में आता है, इस कारण से इसको थार या पश्चिमी मरुस्थल का भाग होता है। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जानकीलाल भांड किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? बताओ भाई, अभी जो सीटी ग्रेजुएशन का पेपर था उसमें भी आया था कि जानकीलाल भांड है वह किस कला के प्रसिद्ध कलाकार है? तो वो स्वांग के या फिर बहरूपिया, दोनों में से कुछ भी आ सकता है ऑप्शन के अंतर्गत। स्वांग या बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं? भीलवाड़ा के रहने वाले हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लेना। और ये भी चर्चा में इसलिए क्वेश्चन आ रहा है बार बार क्योंकि अभी हाल ही में 2024 के अंतर्गत इनको पद्मश्री मिला है। किनको? जानकीलाल भांड को। ठीक है, जानकीलाल भांड को 2024 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक एवं प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है,
ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है। बताओ भाई ऐसा कौन सा जिला है जहां पर वनों का प्रतिशत क्षेत्र न्यूनतम है, यानी कि जहां पर न्यूनतम वन है लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से। तो इसका आंसर आएगा जोधपुर। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम क्षेत्र कहां पर है? जोधपुर। चूरू मत कर देना। ठीक है, प्रतिशत की दृष्टि से जोधपुर आएगा। ठीक है, आपको पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा कहां पर है वन, तो उदयपुर में। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज्यादा क्षेत्र वन कहां पर है, तो वो भी उदयपुर में है। ठीक है, अगर सर्वाधिक पूछे तो उदयपुर में बता देना, और न्यूनतम पूछे क्षेत्रफल के आधार के पूछे तो चूरू बता देना, और प्रतिशत के आधार पर पूछे तो जोधपुर बता देना। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? बताओ भाई, संप सभा की स्थापना BCT ग्रेजुएशन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गुरु ने। किसने की थी? गोविंद गिरी है इनका नाम, यहाँ पे गुरु गलत लिख रखा है, तो गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना सन 1883 में की थी। कब की थी? सन 1883 में की थी। ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो बेझिझक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। 1956 ईस्वी में किन क्षेत्रों के विलय के बाद राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ? बताओ भाई 1956 में किस किस का विलय हुआ था? तो आबू और देलवाड़ा। कहाँ गया आबू और देलवाड़ा? ये रहा आबू, देलवाड़ा और अजमेर। इन तीनों का ही विलय कब हुआ था? अपने लास्ट के चरण में हुआ था। 1956 में जो 7वां चरण हुआ था उसके अंतर्गत आबू, देलवाड़ा और अजमेर को शामिल किया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान की एकमात्र चीफ कमिश्नरी कौन सी थी? तो वो अजमेर थी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि अजमेर जब चीफ कमिश्नरी थी तब ये मतलब कि राजस्थान में इसका विलय नहीं हुआ था, तब इसकी विधानसभा सीटें कितनी थी? मुझे ऑप्शन में ये चाहिए। ठीक है, कमेंट करके मुझे बताओगे भाई अजमेर में कितनी विधानसभा सीटें थी पहले। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है, अरावली श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च पर्वतीय चोटी है? तो इनमें से बताना है अपने को। गुरु शिखर तो सबको याद है, लेकिन इनमें से बताओ भाई, चारों में से, इन चारों में से बताओ सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो शेर सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। पहले नंबर पर गुरु शिखर आती है, दूसरे पर शेर आती है, और तीसरे पर जरगा आती है। तो इनमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? शेर होती है। और कौन से जिले में? सिरोही जिले में। अचलगढ़ भी कौन से जिले में? सिरोही जिले में। तारागढ़ कहां पर है? अजमेर में। रघुनाथगढ़ कहां पर है? सिक्कर में है। ठीक है, सारे सारे ऑप्शन क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। अमर सागर, अमर सागर किस जिले में स्थित है? तो आपको बता दूं, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर चलाई गई थी? ये जैसलमेर में चलाई गई थी। ठीक है, अमर सागर जैसलमेर में है, और यहीं पर अमर सागर जो पवन ऊर्जा परियोजना थी वो जैसलमेर में चलाई गई थी। और जो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना थी, ये पवन ऊर्जा की पष्ट परियोजना थी। ठीक है, अब पवन जो अमर सागर परियोजना थी ये पवन ऊर्जा परियोजना की पष्ट परियोजना थी, और जैसलमेर में चल रही है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। धौली दूब राजस्थान के किस संत से संबंधित है? भाई साहब CET ग्रेजुएशन में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन। धौली दूब में राजस्थान के किस संत से संबंधित है? बताओ भाई। धौली दूब है अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। धौली दूब कहाँ पर है? अलवर में। तो बताओ भाई धौली दूब अलवर में किस संत का जन्म हुआ था? तो अब देखो इसमें ऑप्शन में दोनों ही है। अलवर के दो ही संत थे, एक तो संत लालदास जी और एक संत चरणदास जी। तो बताओ भाई धौली दूब में किसका जन्म हुआ था, या धौली दूब से किस संत का संबंध है? तो इसका आंसर आएगा संत लालदास जी। हमेशा ध्यान रख लेना, धौली दूब से संबंधित कौन है? संत लालदास जी का जन्म धौली दूब में अलवर में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 19, आहड़ के वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि वराह मंदिर कहाँ पर है? तो ये आहड़ का है, आहड़ में। आहड़ कहाँ पर है? तो आहड़ उदयपुर में है। तो आहड़ का वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताओ भाई जल्दी जल्दी। तो आहड़ का वराह मंदिर का निर्माण करवाया था अल्लठ ने। किसने करवाया था? अल्लठ ने करवाया था। ठीक है, ये मेवाड़ के अपने गुइल वंश है ना, उसका प्रमुख शासक था ये अल्लठ। ठीक है, अल्लठ ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? बताओ भाई जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20 है अपने पास, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या वाला है? देखो भाई साहब, इसने क्या पूछा है, कौन सा जिला द्वितीय सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या? बताओ भाई शहरिया जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा तो 12 में है, लेकिन ये पूछ रहा है भाई दूसरा ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक शहरिया जनसंख्या निवास करती है? तो वो हो जाएगा कोटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार सबको एक ही याद रहता है कि शहरिया जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो वो 12 जिले में
हैं, लेकिन ये पूछ लिया कि दूसरा ऐसा जिला बताओ जहाँ पर 12 के अलावा शहरी जनसंख्या सबसे ज़्यादा निवास करती है, तो वह कोटा हो जाएगा। ठीक है, कोटा। ठीक है, इसको ढंग से याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 जो कि अभी 2024 के एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में आया था, मैंने देखा था। इसमें पूछा है कि तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है। तो तिमणिया नामक आभूषण, अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आपको तय से रिलेटेड कोई भी आभूषण आ जाए तो उसका लगभग 90% आंसर गला होता है। तय से रिलेटेड जितने भी होते हैं उनका 90% आंसर गर्दन होता है। ठीक है, गला होता है। ठीक है, तो तिमणिया आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गर्दन में पहना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। बताओ भाई, अपन जनजातियों के जब लोक नृत्य पढ़ते हैं तो उसमें शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बताओ भाई, शिकार लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सहरिया जनजाति से संबंधित है। किससे संबंधित है? सहरिया जनजाति से संबंधित है। शिकार लोक नृत्य, कौन सा लोक नृत्य? शिकार लोक नृत्य सहरिया जनजाति से संबंधित है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? देखो, सीटी ग्रेजुएशन में पूछा था कि बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। इस बार पूछ सकता है कि बालाथल सभ्यता का उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो वीएन मिश्र ने किया था। किसने किया था? वीएन मिश्र ने किया था। अब देखो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, ऑप्शनों के अनुसार देखो। अमलानंद घोष कौन थे? ये तो अपने थे कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले। बीबी लाल कौन थे? बीबी लाल और बीके थापड़ कौन थे? कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन करता। आरसी अग्रवाल कौन थे? आरसी अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन करता। और वीएन मिश्र कौन है? बालाथल सभ्यता के उत्खनन करता। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जयपुर फुट के जनक कौन है? भाई साहब खतरनाक क्वेश्चन है। जयपुर फुट के जनक कौन है? बताओ भाई, जयपुर फुट के जनक कौन है? तो जयपुर फुट के जनक है पीके सेठी। कौन साहब है? पीके सेठी साहब जयपुर फुट के जनक है। सेठी साहब, ऐसे याद रख लेना आप। तो भाई जयपुर के जयपुर के फुट कौन पहनते हैं? तो सेठी साहब पहनते हैं। कौन पहनते हैं? सेठी साहब पहनते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है? देखो 4 बेसिन है अपने पेट्रोलियम उत्पादन के, उसमें से एक है बाड़मेर सांचौर बेसिन। तो इनमें से बताना है कि बाड़मेर जो सांचौर बेसिन है उसमें कौन सा पेट्रोलियम उत्पादन केंद्र स्थित नहीं है। बताओ भाई, चारों ऑप्शनों में से कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो इसका आंसर आएगा कौन सा? देखो, शक्ति भी वहाँ पर है, तुकराम भी वहाँ पर है, कामेश्वरी भी वहाँ पर है, सादे वाला वहाँ पर नहीं है। ठीक है, सादे वाला बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित नहीं है। ठीक है, सादे वाला बाड़मेर सांचौर बेसिन में स्थित नहीं है। तो इसको ढंग से याद कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद स्थल नहीं है? तो सादे वाला नहीं है। ठीक है, सादे वाला और बागी वाला दोनों ही नहीं है, ये दोनों के दोनों बीकानेर में है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 26, भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय नदी परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाखड़ा नांगल जो बहुउद्देशीय परियोजना है इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी है 15.2%। कितनी है? 15.2%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर चलाई जा रही है, यह आप मुझे कमेंट करके बताओगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27, कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? भाई बताओ, राजस्थान का ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जो कि भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है? तो इसका आंसर आएगा जोधपुर हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा? जोधपुर हवाई अड्डा भारतीय प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं है, मतलब कि अलग से संचालित होता है जोधपुर हवाई अड्डा। ठीक है, ये भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? बताओ भाई, जालोर में जो चौहान वंश थे उनका संस्थापक कौन था? तो वो था कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, ढंग से याद कर लेना, कीर्तिपाल चौहान कौन थे? ये जालोर के चौहान वंश के संस्थापक थे कीर्तिपाल चौहान। ठीक है, और कानड़ देव भी जालोर के चौहान वंश थे, शासक थे एक। कानड़ देव कौन थे? जालोर के चौहान वंश के एक शासक थे। और कानड़ देव की लड़ाई किससे हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुई थी। और इन्हीं के टाइम पे साका भी हुआ था। कहाँ पर? जालोर में साका भी हुआ था। ठीक है, कानड़ देव के टाइम पे। और एक बात मुझे बताओ भाई, कानड़ देव प्रबंध जो किताब है या ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे। तो उसका आंसर होगा पद्मनाभ। कौन होगा? पद्मनाभ। बार बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कानड़ देव प्रबंध का लेखक कौन है? पद्मनाभ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 29, BPRL का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र है। BPRL
का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र कौन सा है? बताओ भाई। भारत पेट्रोलियम जो है उसका पेट्रोलियम खनन क्षेत्र यानी कहाँ से पेट्रोलियम लेकर के आता हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सादे वाला। अभी पढ़ के आए थे ना अपन, सादे वाला कहाँ पर है? ये बाड़मेर सांचौर बेसिन में नहीं है, ये बीकानेर में स्थित है। तो बीपीआरएल का पेट्रोलियम खनन क्षेत्र भी कहाँ पर है? सादे वाला में है, ठीक है। किसके वाले में? सादे वाला में है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ जनसंख्या घनत्व राज्य में द्वितीय सर्वाधिक रही है। बताओ भाई। अपन जानते हैं कि जनसंख्या घनत्व राजस्थान का कितना है? तो 200 है, जिसमें भी अपने कितने जिले? 33 जिले टोटल है। उसमें से बताओ भाई राजस्थान का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो जयपुर जिले का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है जयपुर जिले का, ठीक है। 500 से ज़्यादा इसका 595 के लगभग है। तो ये पूछ रहा है द्वितीय सर्वाधिक, पहला नहीं पूछ रहा, ये द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है? तो द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बताओ भाई कौन से जिले का है? द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है भरतपुर जिले का। किस जिले का है? भरतपुर जिले का है। इसका भी 500 प्लस जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो राजस्थान में दो ही एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 500 प्लस है, एक तो जयपुर का और दूसरा है भरतपुर का, ठीक है। इतना याद हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। सबसे पहली बात, जसवंत थड़ा किसकी याद में बनवाया गया था? तो जसवंत सिंह सेकंड की याद में बनवाया गया था, ठीक है। इसके अलावा बनवाया किसने था? तो सरदार सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सरदार सिंह ने बनवाया था, ठीक है। और एक प्रश्न ये बनता है कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंत थड़ा को कहा जाता है। और एक और पूछा जाता है कि जसवंत थड़ा जो है वह कौन से दुर्ग के पास स्थित है? तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। किसके पास स्थित है? मेहरानगढ़ दुर्ग के पास स्थित है। और ये सब कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। और जोधपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पता होगा, इसको ब्लू सिटी कहा जाता है। इसको ब्लू सिटी या फिर सन सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी बिल गेट्स ने कहा था और इसको सन सिटी भी कहा जाता है। और आप बताओ भाई उदयपुर को कौन सी सिटी कहा जाता है? तो इसको व्हाइट सिटी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? व्हाइट सिटी कहा जाता है। और इसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पर है? उदयपुर में, इस कारण से झीलों की नगरी भी कहा जाता है। और पाली का आपको एक क्वेश्चन याद रख लेना है कि पाली ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं, ठीक है। सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है? पाली जिले में है, ठीक है। वन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं तो पाली जिले में सर्वाधिक झाड़ियाँ हैं। और कोटा जिले का आपको ध्यान रख लेना है। कोटा एक ऐसा शहर है जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। किस किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 30 और 32 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 है उदयपुर की गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियां, कौन कौन सी गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियां सन 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? बताओ भाई। 4 ऑप्शन है, मत्स्य पालन, अंगूर की खेती, रेशम कीट पालन, बागवानी। बताओ भाई, गिरवा और झाड़ोल पंचायत समितियों में 1983 में कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशम कीट पालन। कौन सा हो जाएगा? रेशम कीट पालन। तो कुल मिलाकर के आपको इतना याद रखना है कि झाड़ोल और गिरवा पंचायत समिति कहाँ पर है? पहला तो उदयपुर में है। और यहाँ पर कौन सा मतलब कार्यक्रम चलाया गया था? यहाँ पर रेशम कीट का पालन किया गया था। रेशम कीट का पालन किया गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी हैमर थ्रो खेल से संबंधित है? ये देखो उस टाइम के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन। जो भी करंट अफेयर्स के अपने को लेटेस्ट करंट अफेयर्स याद रखनी है, बाकी पुरानी को नहीं रखना है, ठीक है। अब अगला आ जाता है अपने पास ये रहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस लुप्त प्राय जाति को बचाने हेतु प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया है? बताओ भाई, ऐसी कौन सी जाति है जो लुप्त होने जा रही थी? तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट टाइगर जैसे अपन ने चला रखा है वैसे ही कार्य योजना प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया है। तो कौन सी है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो अपनी राजकीय पक्षी भी है अपने पास। कौन सी है? तो अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बोलते हैं ना, इसको सोनिक चिड़िया या सुनहरी चिड़िया इसे बोला जाता है। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इसके लिए भी आप योजना चलाओ कुछ ना कुछ, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा पॉलिटी का क्वेश्चन है भाई साहब। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं
सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बताओ भाई, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। अपन जानते हैं सभी भाई, राज्यपाल के द्वारा आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन एक स्पेशल क्वेश्चन, मान लो कि आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तो किसने कर दी? राज्यपाल ने कर दी। लेकिन अगर इन अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाना होगा या निलंबन करना होगा तो अपन कौन करेगा? तो अगर निलंबन करने की बात करें तो वो राज्यपाल ही करेगा, क्योंकि नियुक्ति भी राज्यपाल ने की थी। तो निलंबन करने का काम तो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। लेकिन अगर इनको हटाने की बात आएगी तो राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, ये स्पेशल क्वेश्चन है। इनको हटाने का काम किसका होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, इनको राज्यपाल नहीं हटा सकता। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला आता है 42। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई, झील और जिला बताना है। कौन सी झील सही सुमेलित नहीं है? बताओ भाई। सबसे पहली है दोहाब बांसवाड़ा में, बालसमंद जोधपुर में, दूध तलाई उदयपुर में, तालाब एसाई बूंदी में। देखो, बालसमंद जोधपुर में सही है, सब जानते हैं बालसमंद जोधपुर में एकदम सही आंसर है। ठीक है, दोहद तालाब भी कहाँ पर है? दिया बलाबिया बांसवाड़ा में, दूध तलाई उदयपुर में। इसके अलावा तालाब एसाई बूंदी में नहीं है। तालाब एसाई कहाँ पर है? झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में तालाब एसाई झील। कौन सी झील? तालाब एसाई झील कहाँ पर है? झुंझुनू में। ठीक है, तो दूध तलाई उदयपुर में ढंग से याद कर लेना इसको। बालसमंद झील कहाँ पर है? जोधपुर में, इसको भी ढंग से याद कर लेना। और दिया बलाब कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, इसको भी ढंग से याद कर लेना। तालाब एसाई जो झील है ये बूंदी में स्थित नहीं है। ठीक है, इतना याद रख लेना। इसके बाद में करंट का क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं अपन। देखो, राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? सुदूर संवेदन अनुप्रयोग केंद्र कभी भी आ जाए, सुदूर शब्द आ जाए ना, तो आप जोधपुर में चला जाना। ठीक है, जोधपुर में चले जाना। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 करंट से कल्चर से क्वेश्चन है। कौन से लोक देवता बुंडेल से हैं? बताओ भाई। बुंडेल कहाँ पर है? नागौर में। आपको हिंट दे देता हूँ। तो बुंडेल से कौन से लोक देवता है? तो बुंडेल में किसका जन्म हुआ था? कौन से लोक देवता का जन्म हुआ था बुंडेल में? बताओ भाई। हड़बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? बुंडेल में हुआ था। और आपको पता होगा बेंगटी गांव फलोदी जहाँ पर हड़बू जी की गाड़ी की पूजा की जाती है, वो भी हड़बू जी से संबंधित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद में आपको हड़बू जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और याद रखना है कि राव जोधा ने मंडोर पर अधिकार पाने के लिए किससे आशीर्वाद लेकर गए थे? तो हड़बू जी से आशीर्वाद लिया था। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बताओ भाई। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, ये कहाँ पर है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये अपने बीकानेर जिले में है। ठीक है, कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है। आप एक ऑप्शन से भी आराम से पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये अविका नगर टोंक में है। ठीक है, अविका नगर टोंक में। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो एक तो केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये अविकानगर टोंक में है। और एक आपको याद रखना है भाई, केंद्रीय कृषि बागवानी केंद्र कहाँ पर है? तो ये बीकानेर जिले में है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। 3 नवंबर 2022 को राजस्थान पुलिस डीजीपी के पद पर नियुक्त हुए हैं। तो कुल मिलाकर एक करंट का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर होता उमेश मिश्रा, लेकिन वर्तमान में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 49। भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? बताओ भाई। तो ये 1986 में जो अपनी, ये मान लो कि अभी जो 2020 में सबसे नवीनतम शिक्षा नीति है, इससे पहले 1986 वाली थी और ये दूसरी शिक्षा नीति थी। कौन सी थी? दूसरी शिक्षा नीति थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है? राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट और प्रॉफिट सेंटर लिग्नाइट की स्थापना कहाँ की गई? बताओ भाई, कहाँ पर की गई इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना की गई जयपुर में। किसमें? कहाँ पर की गई? जयपुर में। किसकी? RSMML, ध्यान रखना, RSMML, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? जयपुर में स्थापना की गई है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये देखो, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राजस्थान हाई कोर्ट का
40वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो बताओ भाई 40वें मुख्य न्यायाधीश, अभी सबसे नवीनतम मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, मनिंद्रा मोहन श्रीवास्तव। तो दोस्तों इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने टोटल 52 क्वेश्चन किए हैं और इसके साथ में 2-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा किए होंगे या एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा किया होगा, तो टोटल कुल मिलाकर के 100 MCQ क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, बार RSB के फेवरेट क्वेश्चन थे, बार एग्जामों के अंतर्गत पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने ये लगभग 5वीं या 6ठी मैराथन क्लास है, तो उन सबको देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देख लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि अगला जैसे वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।